1 अक्टूबर को देश को मिलेगा 5G सर्विस का तोहफा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान में होगी लॉन्चिंग। बिहार में सीमांचल दौरे के दौरान दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को अमित शाह को चुनावी मंत्र। एसएसबी जवानों से भी की मुलाकात। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह बोले, नीतीश के खिलाफ रच रही है साजिश। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से हिंसा की जांच के लिए बनी पार्टी कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के लगाए आरोप। पीएफआई रेड के बाद पूछताछ में बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे में माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। खाते में 1 साल में आया करोड़ों का फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन हिमाचल प्रदेश। मंडी की युवा विजय संकल्प रैली को वीसी के जरिए किया संबोधित। खराब मौसम के कारण हिमाचल नहीं जा पाए प्रधानमंत्री। दिल्ली के नम मौसम में कांग्रेस अध्यक्ष पर माहौल गर्म। चुनावी पर्चा लेने पहुंचे शशि थरूर के प्रतिनिधि। गहलोत के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे थरूर। हालांकि गहलोत की जीत तय। पटना से दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव का बयान। कहा, नीतीश कुमार के साथ सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता का प्लान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 17वां दिन त्रिशूर जिले के पेरम्बरा में जंक्शन में शुरू हुई। शनिवार की पदयात्रा। राहुल गांधी के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में दिखे। उज्ज्वला योजना के तहत कार्ड बनाने में लापरवाही करने के मामले में मंच से की कार्रवाई। डीएसओ टीकाराम अहिरवार को किया सस्पेंड। उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से किया आह्वान। कहा, दशहरा सम्मेलन में उत्साह के साथ आएं। न्यायालय के निर्णय से एक अच्छी शुरुआत हुई है। शिवसेना घट नहीं, शिवसेना बढ़ रही है। अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हुआ पूरा। लोगों की पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सीएम धामी बोले, जांच के लिए बनाई एसआईटी। बीजेपी ने आरोपी के पिता को दिखाया बाहर का रास्ता। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,912 नए मामले सामने आए। वहीं 38 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 44,436 हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिल रही। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से 40 यात्री फंस गए। जिला प्रशासन के राजमार्ग पर यातायात रोक दिया। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लौट रहे सैकड़ों तीर्थयात्री भी लैंडस्लाइड की वजह से फंस गए। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी। वहीं मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश भर में बारिश का दौर जारी। गुरुग्राम में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 2 जिलों में 7 लोगों की मौत। 4 जुल से हरदोई में 4 और प्रयागराज में 3 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का कश्मीरी राग अनुच्छेद 370 को लेकर पीएम शहबाज के बोल। भारत ने चेताया, लेकिन महबूबा मुफ्ती को मिला साथ। बांग्लादेश के पीएम ने यूएन में किया रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र। कहा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर डाल रहे गंभीर असर। यूएन से समस्या को सुलझाने में मदद की अपील। अलवर के राजगढ़ में जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बीडीओ सहित 4 आरोपी 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। थाना गाजी विधायक के 2 बेटे भी शामिल। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजा। जयपुर ग्रेटर मेयर डॉक्टर सोम्या पर लटकी कार्रवाई की तलवार। राज्य सरकार की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट ने बनाई दूरी। जांच का फैसला करने की दी छूट। किसी भी वक्त सोम्या को हटाने का निर्णय ले सकती सरकार। टॉक में बेखौफ अवैध शराब तस्करों का आतंक। पिकअप सवार तस्करों ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। 3 पुलिसकर्मी घायल। एक की हालत गंभीर। फरार नशे के सौदागरों की तलाश में पुलिस। 12 के अंत में भीख मांग रहा भविष्य। बीमार मां बाप और पेट की भूख मिटाने के लिए भटक रही बच्चियां। सरकारी योजनाओं का भी नहीं मिल रहा लाभ। झुंझुनू में हवलदार नरेश को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। बगड़ में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार। मासूम नमन ने शहीद पिता को किया सल्यूट। शहीद के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। कोरोना के बाद बच्चों की पढ़ाई पूर्ण रूप से पटरी पर लौटने लगी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने मुख्य परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, अंक विभाजन और ब्लूप्रिंट आदि जारी कर दिए। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण अलग व्यवस्था लागू की गई थी। टोंक के मालपुरा में वाहन चोरी की वारदात रोकथाम को लेकर टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 27 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की। अजमेर के ब्यावर में प्रेम प्रकाश आश्रम के वार्षिक उत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर प्रेम प्रकाश आश्रम में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
ब्यावर में इंदिरा रसोई में व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। भोजन करने की जगह दीवारें काफी ज्यादा गंदी हैं। हाथ धोने और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। प्रतापगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र पर 15 दिवसीय खुरदुरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में 35 लोगों ने भाग लिया है। प्रशिक्षण के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नागौर की कोतवाली पुलिस ने हिसार के रहने वाले 3 शातिर ठगों को न्यायालय में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर सौंपा। हिसार के ठगों ने पूछताछ में कई वारदातें कबूली। प्रतापगढ़ में कलेक्टर सौरभ गोस्वामी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में एफपीओ की बैठक हुई। उन्होंने एफपीओ नाबार्ड के कार्य और बैंक की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले लोन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। जोधपुर शहर के पाली रोड के नेशनल हाईवे पर सीवरेज का काम जारी है। इस दौरान न्यू कैंपस के पास सड़क धंसने से एक बुजुर्ग स्कूटी समेत गड्ढे में गिर गया। आसपास के लोगों ने उन्हें गड्ढे से निकाल लिया। मेहंदीपुर बालाजी में लंपी वायरस से संक्रमित गाय खुलेआम मुख्य बाजार से घूम रही हैं। संक्रमित गायों के समय पर इलाज नहीं होने से प्रशासनिक दावों की पोल खुल रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से 23 और 24 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। फलौदी की ग्राम सेवा सहकारी समिति खारा के अध्यक्ष सुखराम बिश्नोई बने। लॉटरी से विजय होने पर ग्रामीणों ने बिश्नोई का भव्य स्वागत किया। समर्थकों ने मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गायत्री परिवार की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। उन्होंने गायों में लंपी संक्रमण को लेकर चिंता जताई। बताया कि गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का काढ़ा गायों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नीतीश पुष्करना ने युवा आवास अजमेर का दौरा किया। युवा आवास अजमेर के प्रबंधक जयेश मीना से चर्चा की। विश्वास दिलाया कि जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। बजट में युवा आवासों के मरम्मत की घोषणा की गई। जालौर के सायला में इंद्र मेघवाल मामले को लेकर बड़ी मटकी गुजरात से सुराड़ा आ रही है। इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि और कलश यात्रा कार्यक्रम महिला समता दल गुजरात की ओर से होगा। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। करौली में कोतवाली पुलिस ने दुकान के आगे खंडित गणेश प्रतिमाएं रखने के चर्चित मामले का खुलासा किया। आरोपी को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी मूर्तियां बेचने का काम करता है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में संचालित अपना घर आश्रम में 2 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिला। उसके बाद उनकी काउंसलिंग कर घर का पता लगाया। अब वो अपने परिजनों से मिल गए हैं जो कई सालों से बिछड़े हुए थे। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने पथराव और फायरिंग की घटना में कार्रवाई की। हत्या के प्रयास के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर में कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान ब्रांच 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। होटल मैरियट में आयोजित कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने किया। 26 सितंबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों की तैयारियां लेक सिटी उदयपुर में पूरे जोर शोर से चल रही है। शहर के तमाम शक्तिपीठों पर शारदीय नवरात्रों को लेकर माता के दरबारों में विशेष सजावट की जा रही है। सांचौर के डेडवा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मतगणना के दौरान पेटी में किसी अन्य जगह का मतपत्र निकलने पर ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। जैसलमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के खुइयाला गांव में पुलिस ने 2 संदिग्ध कश्मीरी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना नाम जमील इकबाल और मारूफ हुसैन बताया और दोनों ने खुद को पुंछ जिले के मंडी थाना क्षेत्र का बताया। राजस्थान सहित 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की ओर से पीएफआई पर हुई कार्रवाई के विरोध में अब मुस्लिम संगठन खुलकर उतर चुके हैं। संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अगर इस शुक्रवार तक पीएफआई पदाधिकारियों को रिहा नहीं किया जाता है तो बड़े आंदोलन का आगाज जयपुर से किया जाएगा। राजधानी में बढ़ते यातायात के दबाव और रोजाना लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए कमिश्नरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश बिश्नोई और डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद कृष्णिया सहित यातायात पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी अपनी मांग पूरा होने पर सरकार और मंत्री रमेश मीना का अभिनंदन करेंगे। इसके लिए 28 सितंबर को मानसरोवर में संगठन का प्रथम अधिवेशन होगा। सांसद दिया कुमारी राजसमंद पहुंची। दिया कुमारी ने बली और बालातों की ग्वार की बूथ पर पार्टी का झंडा और स्टिकर लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का झंडा विश्वास और विकास का प्रतीक बन चुका है।
चिड़ावा में महेंद्र मेघवाल के घर करीब 1 महीने पहले 35 लाख रुपए की डकैती के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से धौलपुर में बरसात का दौर जारी है, जिस कारण बाजरे की फसल बर्बाद हो चुकी है। बरसात में खेत में भरे पानी के बीच बाजरे की फसल को सड़ता देखकर किसानों का हाल बेहाल है। दौसा के महुआ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने ली एसआईटी की बैठक। अवैध बजरी खनन और निर्गमन की रोकथाम से अधिकारियों को दिए निर्देश। पुलिस उप अधीक्षक नंदलाल सैनी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा के रियाबड़ी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। ब्लॉक अध्यक्ष कालू खां समेत अन्य मौजूद थे। मेरठा सिटी में अफीम रखने के आरोपी को 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। लोक अभियोजक ने जानकारी दी। मेरठा सिटी में न्यायाधीश अलका शर्मा ने पोक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई की। आरोपी को 3 साल कठोर कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया। अजमेर के सावर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। कोटा रोड पर तहसील कार्यालय के समीप सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटवाया। तहसीलदार राम राय मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जालौर के गुड़ा बालूतान गांव में बालक के अपहरण का मामला। ज्ञात लोगों पर बालक के अपहरण करने का प्रयास का आरोप। बालक का आप बीती बताते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अजमेर के पीसांगन में माता मंगरी स्थित प्राचीन जोड़ वाले माताजी के स्थान पर अक्टूबर में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू। इस दौरान भव्य यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और रासलीला का आयोजन होगा। नागौर के टीटवाना में कल से भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं बरसात से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बरसात से फसलें बर्बाद हो रही हैं। मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। मेरठा सिटी में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एमएसपी पर मूंग की खरीद शुरू करने की मांग की। प्रवक्ता सुशील कुमार रियाड़ सहित अन्य किसान मौजूद रहे। जालौर के बीनमाल में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने गौशाला का निरीक्षण किया। लंपी रोग से पीड़ित गौवंश की स्थिति का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 55 गायों की लंपी संक्रमण से मौत हो गई है। पोखरण में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर अजय कुमार बिश्नोई ने 12 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में सुनाया फैसला। 3 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए से अर्थदंड से दंडित किया। बांसवाड़ा में मादक पदार्थ तस्करी पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। अधेड़ को 225 ग्राम गांजे के साथ अरेस्ट किया है। एनडीपीसी एक्ट के मामले में यह मामला दर्ज किया गया। थानाधिकारी रतन सिंह ने जानकारी दी। बाड़मेर में लगातार हो रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव के निर्देशन में हाईवे पर चला वाहन चेकिंग अभियान। थानाधिकारी नरपत दान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बारा के अंता में खाड़ी में बह गई स्विफ्ट कार। खाड़ी की पुलिया पार करते समय यह हादसा हुआ। वहीं लोगों ने कार सवार 2 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दौसा के महुआ में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से खेतों में पानी भर गया। वहीं खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल खराब हो रही है। राजस्थान पटवार संघ उप शाखा सांगानेर के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष विनोद पटेल, उपाध्यक्ष मुकेश बागड़ा, कोषाध्यक्ष विजय लक्ष्मी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सिरोही में पशु एम्बुलेंस की मांग को लेकर ग्रामीण की भूख हड़ताल। आज दूसरे दिन कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। राजसमंद में भीम के बरार कस्बे में मछली ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। ठेकेदार ने मछली पकड़ने की नेट बांधने के लिए तालाब की पाल पर ड्रिल मशीन से करवाया छेद। बड़ी संख्या में तालाब की पाल पर ग्रामीण पहुंचे। कुंभलगढ़ के लाखेला तालाब का कायाकल्प हुआ। प्रशासन की ओर से चलाए गए सफाई अभियान के बाद तालाब की सूरत बदल गई। एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया था। डूंगरपुर के आसपुर रोड पर बाइक और स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों चालकों की उपचार के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के अमित नगर पालिका की ओर से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में बॉलीवुड अभिनेत्री कांची सिंह पहुंची। नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने गुलदस्ता भेंट कर अदाकारा का स्वागत किया। अभिनेत्री को देखने के लिए हजारों की भीड़ मौके पर जुट गई। सिरोही के जावल में गरबा महोत्सव में 221 किलो घी से निर्मित माता सती की प्रतिमा विराजमान होगी। मूर्ति को तैयार करने में जुटे गुजरात के कारीगर। प्रतापगढ़ में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने जिले में लगने वाले पशु हाट बाजार पर रोक लगाई। लंपी स्किन रोग को देखते हुए यह आदेश दिया गया।
प्रतापगढ़ में मत्स्य विभाग की ओर से किसान भवन में 1 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन में मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी गई। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई की। एक आरोपी को 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में जन अधिकार मंच और प्रयास संस्था की ओर से जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्टर सौरभ स्वामी के सामने लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायत रखी। कलेक्टर ने योग्य व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। भरतपुर में भुसावर के गांव निठार की बेटी डॉक्टर सरोज मीना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद भरतपुर जिले में और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कोटा में 66 साल के बुजुर्ग को नया जीवन दान मिला। हार्ट अटैक आने पर करीब आधा घंटे सीपीआर देकर डॉक्टर्स की टीम ने जान बचाई। परिजनों ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। चूरू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों से बेरासर में जागृति देखने को मिली। 70-80 खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में सकल जैन महिला प्रकोष्ठ और वर्धमान महिला मंडल ने लंपी रोकथाम के लिए पहल की। लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बांटे। राजसमंद के आमेर नगर पालिका की ओर से 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला आयोजित हुआ। बीती रात बॉलीवुड अभिनेत्री कांची सिंह ने अपने जलवे बिखेरे। भरतपुर में अग्रवाल समाज की ओर से बाइक रैली मुख्य बाजारों से होकर निकली, जिसको पूर्व विधायक विजय बंसल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन हुआ। रजिस्ट्रेशन के लिए 44 आवेदन हासिल हुए। मौके पर ही लाइसेंस जारी किए गए। जयपुर के बिंदायका में श्री कृष्णा सुपरमार्केट के पास राह चलती महिला से मोबाइल छीनकर भागे 2 बाइक सवार बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बूंदी जिला अस्पताल में पंचकर्म विधि में आई मसाज चेयर इन दिनों मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। अब तक जिला आयुर्वेद अस्पताल में 1100 से ज्यादा मरीज शरीर में दर्द को लेकर पहुंचे। मसाज मशीन से राहत मिलना काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। भरतपुर के ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी और मेले के लिए दुकानों और भूखंडों का आवंटन शुरू हो गया है, जो 26 सितंबर तक पशु चिकित्सालय प्रांगण में चलेगा। सिरोही के रेवदर में गणेश ग्राम सेवा सहकारी समिति के 4 वार्ड उम्मीदवारों के लिए मतगणना हुई। विजेता उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही समर्थकों ने आतिशबाजी की। बूंदी रोडवेज बस स्टैंड पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। यात्रियों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। साथ ही बारिश के दौरान पानी भर जाने से ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। अजमेर के ब्यावर में राजकीय पटेल स्कूल में पोषण मेला और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी दी। जैसलमेर के नोक में विस्फोटक खाने से गाय का मुंह जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गाय को उपचार के लिए गौशाला भेजा गया। ब्यावर में लंपी संक्रमण से ग्रसित गौ माता की रक्षा के लिए कई सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। गौ भक्तों ने आयुर्वेदिक औषधि युक्त 51 किलो लड्डू बनाए। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित क्वारंटीन सेंटर पर भेंट किए। झुंझुनू के मंडावा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के 23 सितंबर को संपन्न हुए चुनावों की मतगणना हुई। 5 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस समर्थित 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सीकर के नवलगढ़ पुलिया के पास लगातार 2 दशक से जलभराव की समस्या है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बाद में रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। कोरोना काल के 2 साल बाद 26 सितंबर से टोंक भव्य रामलीला का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी तैयारियां नगर परिषद ने पूरी कर ली। नगर परिषद सभापति अली अहमद ने ये जानकारी दी। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचरण बोहरा ने पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक ली। बोहरा ने अधिकारियों को ग्राम विकास योजना के प्रारूप को लेकर तैयारी करने को कहा। कोटा की उद्योग नगर पुलिस को सफलता मिली है। फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मारपीट, शराब तस्करी जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
भरतपुर के बयाना में बारिश ने फसलों पर कहर बरपाया। 24 घंटे में 63 mm बारिश हुई। खेतों में कटी पड़ी बाजरे समेत कई फसलें भीगकर खराब हो गईं। खेतों में पानी भर गया। सीकर में बजाज सर्किल पर ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को अपने साथ थाने पर ले गई।